नमस्कार दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित एक छोटा सा द्वीप कच्चतीवू आजकल चर्चा में बना हुआ है। ये द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है और पहले ये भारत के अधीन होता था। लेकिन 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को दे दिया। तो ये न्यूज में इस बार इसलिए बना हुआ है कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन उन्होंने कहा है, भारतीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति जब भारत आएंगे तो उनसे इस मुद्दे पर बातचीत की जाए और डिप्लोमेटिक तरीके से इसको पुनः प्राप्त किया जाए श्रीलंका से, क्योंकि इनके तमिलनाडु के मछुआरे इससे प्रभावित होते हैं। वो जब इस क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। सॉरी। तो अब हम देखेंगे कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, फिर देखेंगे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या हुआ। तो सबसे पहले अगर इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये पाक स्टेट में पड़ता है, पाक जल संधि में। ये देखो, ये भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। ये भारत है और ये श्रीलंका है, इसके बीच में ये जो जलीय भाग है पाक स्टेट, पाक जल संधि यहाँ पर अवस्थित है। और ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। देखो, यहाँ तमिलनाडु है और ये श्रीलंका, और इसके बीच के ये जो जलीय भाग है यहाँ अवस्थित है। अगर इसको हम डिटेल में देखें तो इस मैप में दे सकते हैं। देखो, ये जो भाग है ये भारत का तमिलनाडु स्टेट है और ये श्रीलंका है, और इनके बीच में देखो ये पाक स्टेट है, इस क्षेत्र को कहते हैं। और इस क्षेत्र में यहां पर आपको दिखाई देगा, यहां पर मिलेगा कच्चदीव द्वीप। अगर इसको इस मैप में देखें तो ये यहां नजर आएगा। देखो, ये रहा आपका कच्चतीवू आइलैंड, ये इस जगह पर, और इस जगह पर ये पूरा का पूरा आपका पाक स्टेट था। और अगर इसको हम देखें भारत के संदर्भ में लोकेशन, तो ये जो क्षेत्र है भारत का, ये क्षेत्र कहलाता है रामेश्वरम द्वीप या पंबन आइलैंड, पंबन द्वीप भारत के अंतर्गत आता है। इससे ये देखो उत्तर पूर्व में अवस्थित है। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो इसका मुख्य रूप से ये जाफना प्रायद्वीप है, जाफना जाफना क्षेत्र है जो लिट्टे का गढ़ होता था। और यहां पर एक दूसरा द्वीप इसका है डेल्फ्ट, और इसके देखो ये दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण की ओर ये पड़ता है। तो ये बीच में अवस्थित है किसके, भारत और श्रीलंका के। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये पाक स्टेट है। इस जगह पर पाक खाड़ी है। तो ये पाक स्टेट देखो, यहाँ पाक खाड़ी को, और इस साइड में अगर आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को जोड़ रही है। देखो, ये रही पाक स्टेट, यहाँ पर पाक की खाड़ी है और ये बंगाल की खाड़ी है, तो इनको आपस में जोड़ती है। और अगर पाक स्टेट की बात करें तो ये देखो, इधर ये जाफना आइलैंड का इनका प्रायद्वीप है, और यहाँ पर देखो ये है तमिलनाडु का पॉइंट कैलिमर। यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या बर्ड सेंचुरी है यहाँ पर। तो ये इस क्षेत्र को यहाँ पर देखो, पॉइंट कैलिमर को और जाफना प्रायद्वीप को अलग कर रही है पाक स्टेट। और इसी में यहाँ जाकर आपको मिलेगा ये द्वीप। एक ज्वालामुखी द्वीप है जो अभी 14वीं सेंचुरी में ही बना है, 14वीं शताब्दी में ही बना है, बहुत पुराना नहीं है। और यहाँ पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है, जिसका कारण है कि यहाँ पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। चारों तरफ सागर का लवणीय जल है, मीठा जल उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं रहती है। यहाँ पर सिर्फ एक चर्च है जहां पर लोग अपना त्योहार मनाने जाते हैं। श्रीलंका के लोग भी आते हैं और तमिलनाडु से भी लोग वहां जाते हैं। लेकिन उसका उपयोग क्या किया जाता है, इस द्वीप पर ये जो मछुआरे हैं अपने नेट को, अपने जालों को सुखाते हैं, आराम करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी लोकेशन है। इसके अलावा हमें एक चीज और यहाँ पर मैपिंग में ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा रामेश्वरम आइलैंड है, या यूं कहें इसको पंबन द्वीप है, और ये जो क्षेत्र है ये श्रीलंका का द्वीप है जिसका नाम है मन्नार आइलैंड। तो देखो, ये इस मैप से देखते हैं। देखो, ये हमारा पंबन आइलैंड है, और इस पर देखो ये रामेश्वरम है, और ये आपका है धनुषकोडी। अगर मैं कहूं अगर इस पर आए तो अंतिम जो स्थान जो आएगा वो कौन सा आएगा, धनुषकोडी। और अगर इस पर आए मन्नार आइलैंड पर, तो ये मन्नार जगह है, और यहां पर देखो ये है तल्लाई मन्नार। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत और श्रीलंका के सबसे समीपस्थ स्थल कौन से हैं। तो देखो, सबसे नजदीकी जगह कौन सी है, एक तो धनुषकोडी है और दूसरा कौन सा है, तल्लाई मन्नार। तो ये दोनों सबसे समीपस्थ बिंदु हैं, ना कि मन्नार, मन्नार पीछे रह जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है, मन्नार आइलैंड है, ये हमारा पंबन आइलैंड है, इसी पर पीछे की साइड में रामेश्वरम है। और अगर इस मेन लैंड पे आओगे तो यहाँ आपको रामनाथपुरम नजर आएगा। तो ये लोकेशन भी हमें याद रखनी है। इसके अलावा हमें याद रखना है कि यहाँ मन्नार की खाड़ी है, देखो ये रही, और इन दोनों के बीच में ये जो मन्नार आइलैंड था और ये पंबन आइलैंड है, इन्हीं के बीच में आपको राम सेतु मिलेगा। देखो, ये एडम्स ब्रिज लिखा है, ये राम सेतु है। तो ये कहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ पर आपकी मन्नार आइलैंड है और यहाँ पर आपका पंबन आइलैंड है। तो इन दोनों के बीच में एडम ब्रिज पाया जाता है, राम सेतु पाया जाता है।
ठीक है, और इसके एक साइड में मन्नार की खाड़ी है, दूसरी साइड में पाक बे है, और आगे जाओगे तो आपको देखो ये लिखा पाक बे, तो पाक बे है, और उससे आगे जाओगे तो बंगाल की खाड़ी नजर आएगी। तो ये जो लोकेशंस भी हमें ध्यान में रखनी है। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये इस एग्रीमेंट पर पहुंचे कैसे और उससे पहले क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले तो 14वीं सदी में इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ ज्वालामुखी क्रिया से, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिससे इस द्वीप का निर्माण हो गया। और सबसे पहले ये जो जाफना किंगडम या यूं कहो श्रीलंका के अधीन था, या वहां के सिलोन, श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था, सिलोन किंगडम के अंतर्गत आता था। लेकिन बाद में रामनद जो एक जमींदारी व्यवस्था उसके अंतर्गत ये आ गया, जो कि रामनाथपुरम से संचालित होती थी, रामनद जमींदारी। तो उस लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिश राज आया तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत चला गया। कि कुल मिला के ये जब से वो रामनद जमींदारी है तब से भारत के अंतर्गत है, बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गया। लेकिन आगे चलते चलते 1921 में इससे असली विवाद शुरू हुआ। 1921 में श्रीलंका ने कहा कि ये हमारे अधीन आता है, श्रीलंका ने बोला कि ये द्वीप हमारे अंदर आता है, और भारत ने कहा ये हमारे अंतर्गत आता है। तो दो सर्वे हुए, एक सर्वे में कहा गया कि ये श्रीलंका के अंतर्गत आता है, लेकिन जो भारत की तरफ से डेलीगेशन गया उसने बोला नहीं ये भारत के अंतर्गत आता है। लेकिन मुद्दा कोई रिजॉल्व नहीं हो पाया, कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, ऐसे ही विवाद चलता रहा। स्वतंत्रता के पश्चात जब 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने क्या किया, श्रीलंका के साथ अपने संबंध बेहतर करने चाहे और इस जो बॉर्डर का ये जो डिस्प्यूट था इसको सेटल करना चाहा कि इसको अब शांत किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, ये जो द्वीप था इसको श्रीलंका को दे दिया। उस टाइम इसका कुछ ज्यादा महत्व नहीं था, किसी को ये आइडिया नहीं था कि इससे इतनी बड़ी आगे समस्या खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने इस निर्जन द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। और लेकिन 1974 में जब इसको दिया तब भी इस बात का कोई भी जिक्र नहीं था कि मछुआरे यहां पर मछली पकड़ सकते हैं, नहीं तो भारतीय मछुआरे यहां पर मछली पकड़ने जाते थे। लेकिन श्रीलंका ने ये सोचा कि ये जो क्षेत्र है इसमें सिर्फ मछुआरों को आने का, यहाँ पर अपने नेट सुखाने का और यहाँ पर त्योहारों में शामिल होने का अधिकार है, मछली पकड़ने का अधिकार नहीं है। दोनों ने अपनी अपनी व्याख्या की। लेकिन 1976 में फिर एग्रीमेंट हुआ दोबारा इस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए। तो उसके बाद एक बाउंड्री खींच दी गई इसके अंदर, देखो इस तरह की बाउंड्री खींची गई, यूं ये बाउंड्री खींच दी गई जिसमें कहा गया कि ये वाला इस बाउंड्री से इधर का क्षेत्र श्रीलंका का है और ये भारत की तरफ का भारत का है। तो भारतीय मछुआरे इस क्षेत्र में नहीं जाएंगे और श्रीलंका के मछुआरे भारतीय क्षेत्र में नहीं आएंगे। इससे क्या हुआ कि अब ये जो क्षेत्र था वो एक तरह से लीगली रूप से भारत के लिए प्रतिबंधित हो गया। भारत के मछुआरे अब लीगली रूप से यहां नहीं जा सकते थे। तो ये 1976 का और 74 का जो एग्रीमेंट है इससे हमने क्या किया, कच्चा तीऊ इनको दे दिया। लेकिन अगर इसको अंतरराष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से लाइन को खींचा जाता, उसे बोला जाता इक्वी डिस्टेंस लाइन, समान दूरी की रेखा, अगर वो लाइन खींचते तो कच्चा तीऊ जो द्वीप था वो भारत के अंतर्गत आता। लेकिन भारत ने स्वेच्छा से ही उसे दे दिया, तो ये अब ये लाइन थोड़ी सी खिसका के इधर से की गई, तो इससे इधर वेस्ट की तरफ ये लाइन है। लेकिन जब भारत ने इसे दे ही दिया स्वेच्छा से तो अब ये इसके अंतर्गत आ गया। लेकिन इसके बाद भी मसला चलता रहा, भारतीय मछुआरे यहां जाते रहे, मछलियों को पकड़ते रहे, क्योंकि श्रीलंका अपने सिविल वॉर में लगा हुआ था। ये जो जाफना का क्षेत्र है यहां पर लिट्टे का ये गढ़ था, तो इनके साथ वो क्या था, अपने गृह युद्ध में लगा हुआ था, तो इनका इस बाउंड्री पर ध्यान ही नहीं था। तो ये स्कोर चलता रहा चलता रहा चलता रहा। भारतीय जो मछुआरे थे यहाँ से अपने ट्रॉलर्स के द्वारा, जो अत्याधुनिक मशीनें उनके माध्यम से यहाँ पर क्या करते थे, मछली पकड़ते थे। ट्रॉलर क्या होता है, ट्रॉलर में क्या करते हैं, नेट को बिल्कुल धरातल पर, सागर के धरातल पर फेंक दिया जाता है और वो घसीटते हुए लाता है, तो जितनी भी उसके अंदर मछलियां सब फंस जाती हैं। कोई कोरल फंस गई तो कोरल का भी नुकसान हो जाएगा, कोई भी जीव जो उनके काम का है या नहीं है सब उसमें फंस जाता है। बहुत ही इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही प्रतिकूल ये ट्रॉलिंग वाली मछली पकड़ना है। तो उस प्रोसेस से क्या होने लगा, जो श्रीलंका के मछुआरों के लिए कुछ नहीं बचता था, क्योंकि यहाँ के मछुआरे गरीब थे, वो परंपरागत नेट से, जालों से मछली को पकड़ते थे, तो इनके लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन वो अपने युद्ध में लगा हुआ था तो उसका यहाँ पर कोई ध्यान नहीं था। लेकिन 2009 में जब लिट्टे का यहाँ से सफाया कर दिया गया, या यूं कहिए कि वो गृह युद्ध समाप्त हो गया, तब क्या हुआ, तब इनकी नेवी ने इधर ध्यान देना शुरू किया अपनी बाउंड्री की तरफ। तो उन्होंने भारतीय मछुआरों को इस क्षेत्र में आने से रोकना शुरू कर दिया, और जो आ जाते थे उन्हें वो गिरफ्तार कर लेता था, और टकराव हो जाते थे तो फायरिंग की कंडीशन भी पैदा हो जाती थी। तो जब ये अरेस्ट होने लगे तो अब इसका विरोध और होना शुरू हो गया कि भारत ने ये द्वीप इसको क्यों दे दिया, क्योंकि ये मछली पकड़ने की दृष्टि से काफी अच्छा क्षेत्र था, और दूसरा मछुआरे यहाँ रुकते थे तो आसपास से मछली पकड़ लेते थे।
लेकिन अब उनके लिए ये क्या हो गया, एक मसला गंभीर हो गया था। तो तमिलनाडु शुरू से ही, जब से ये समझौता हुआ तभी से इसका विरोध करता रहा है। और बाद में भी, आधुनिक काल में भी जब अब आगे आ गए हैं, तब भी जयललिता के द्वारा, अब एम के स्टालिन के द्वारा भी कहा गया है कि इस कच्चती द्वीप को क्या किया जाए, भारत के अंतर्गत लाया जाए, जो कि काफी क्या है, काफी जटिल समस्या है, क्योंकि हमने स्वेच्छा से उसे क्या किया है, इसे दिया है। तो अगर हम इससे लेना चाहते हैं वापस, तो वो दो ही कंडीशन है कि ये वापस आएगा, या तो स्वेच्छा से वो हमें खुद दे दें, या इसको युद्ध से लिया जाए। तो अब एक ही तरीका बचता है कि वो स्वेच्छा से, जैसे हमने उन्हें दिया, वो हमें वापस दे दे, तो इस पर डिप्लोमेटिक स्तर पर ही बातचीत हो सकती है, उसके अलावा अब कोई रास्ता इसमें पेंडिंग नहीं है। तो इस तरह से इसका पूरा का पूरा विवाद है। और देखो, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहाँ सब जगह पर लेकर क्या रहता है, विवाद रहता है। सब जगहों पर भारतीय मछुआरे क्या करते हैं, यहाँ पर अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार ये काफी एक जटिल मुद्दा था, जो काफी न्यूज में बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।